नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है गांधी जी की याद में। तो आप जैसा मेरा पीछे देख सकते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांधी वाटिका। यहाँ पर ये आज से आम जनता के लिए इसे ओपन किया गया है। हालांकि इसका उद्घाटन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कर दिया था, लेकिन आज आम जनता के लिए इसे खोला गया है। सेंट्रल पार्क जो है जयपुर की एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, सेंट्रल पार्क आप सभी उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वहाँ पे उसी के अंदर ये गांधी वाटिका जो है, इसे आज आम जनता के लिए खोला गया है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिर गांधी वाटिका के अंदर क्या कुछ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि जयपुर जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जिन्हें देखने के लिए बाहर दूर दूर से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं। और अब एक गांधी वाटिका इन टूरिस्ट प्लेसों में और ऐड हो गया है। आखिर क्या है गांधी वाटिका के अंदर, चलिए आज पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये जो गांधी वाटिका म्यूज़ियम है, बेसिकली ये एक तरह से गांधी जी के लिए रिसर्च सेंटर है। किसी को अगर गांधी जी पे पूरी रिसर्च करनी हो वो उसको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें गांधी जी के बचपन से लेके और गांधी जी के धरती से चले जाने के बाद तक का सारा जो उन्होंने कार्य किए वो प्रदर्शित किए गए हैं। और वो साउंड और लाइट के माध्यम से भी कई चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे कि एक किस्सा है जिसमें गांधी जी को काला होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, तो उसमें बाकायदा ट्रेन की आवाज़ भी आती है और गांधी जी गिरे हुए नीचे नज़र आते हैं। फिर एक ऐसा दृश्य है जिसमें गांधी जी खुद बात करते हुए नज़र आते हैं। जो चरखे से जो कपड़ा उन्होंने बनाया था उसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि उसके ऊपर पूरी फिल्म चलती रहती है, जो गांधी जी के दर्शन से रिलेटेड विभिन्न आयाम हैं उनको दिखाती है। आपका जो सत्याग्रह है, नमक आंदोलन, डांडी मार्च, इन सबको भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो गांधी जी पे जैसे मुकदमे चले हैं, तो मुकदमे लाइव हैं, एकदम आपको ध्वनि और अपने दृश्य के माध्यम से जो है उसको दर्शाया गया है। गांधी जी के ऊपर कुछ छोटी छोटी फिल्म्स हैं जिसके अंदर गांधी जी के जो कार्यकलाप हैं उनको दर्शाया गया है। मतलब मोटे तौर पे चंपारण एक्ट हो, चाहे चंपारण आंदोलन हो, चाहे डांडी मार्च हो, चाहे आपका खिलाफत मूवमेंट हो, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीज़ें इनमें नज़र आती है। और विशेष है गांधी जी के जो उनके पर्सनल पहलू हैं, जैसे कि उनके भाई के साथ कैसे संबंध थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा का क्या उसमें योगदान था, और गांधी जी के नेहरू से और अन्य नेताओं से कैसे संबंध थे, ये सब चीज़ें जो है वो दिखाई देती है। और आज गांधी जयंती के अवसर पर यही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर जो है वो गांधी जयंती बनाई जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो महान विचारक, उसके विचार जो है लोगों पे कितने हावी थे। और बड़े बड़े देशों में जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस, जर्मनी, जापान, यहाँ पर भी गांधी जी की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो कितने महान थे और कहाँ कहाँ उन्होंने जो है अपने विचारों के माध्यम से क्रांति की शुरुआत की। अभी अक्टूबर में इसको फ्री रखा गया है। जब तक विधिवत स्थानांतरित किसी विभाग को नहीं हो जाता तब तक टिकट नहीं लगाने का अभी निर्णय लिया हुआ है। और अक्टूबर माह तो एक तरह से गांधी जयंती माह ही रहेगा, और इसमें प्रचार प्रसार को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को पता भी तो लगना चाहिए कि गांधी म्यूज़ियम है, इसलिए इसको फ्री रखा गया है। आप लोगों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से
जनता तक जो है ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि भाई इस तरह का म्यूज़ियम है, फ्री है, आप आएँ, देखें, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो इस गांधी जयंती के अवसर पर स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें और ये जो उनकी गांधी जी ने जो आदतें बताई हैं उनको जो है अपने जीवन में उतारें। यहाँ 3 फ्लोर में ये डिवाइड किया गया है म्यूज़ियम, और लगभग 1 लाख स्क्वायर फुट का ये म्यूज़ियम है, जिसमें सबसे नीचे भूतल में यानी बेसमेंट में आपको गांधी जी के पहले ब्रिटिश कब आए, क्यों आए, उसके पहले भारत क्या था और यहाँ आने की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, जो मर्चेंट ट्रेडर बन के आए थे वो मोनार्क कैसे बने, इसके बारे में पूरी स्टोरी है, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताई गई है। और उसके बाद हमें ये पता पड़ता है कि 1857 का जो हम रिवोल्ट बोलते हैं या फ्रीडम स्ट्रगल की पहली शुरुआत, उसके पीछे के कारण क्या है, वो क्यों हुआ। और उसके बाद हम गांधी जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि गांधी जी ये सारे क्रोनोलॉजी में बाद में आते हैं। तो फिर गांधी जी का लंदन में उनका जो सफ़र रहा, उनकी जो लाइफ रही, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर हम ऊपर आते हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हम वो इंडिया वापस आते हैं। फिर इंडिया में जो उन्होंने सत्याग्रह करे, उनके जो साथीदार थे या बाकी जो इवेंट्स हुए हैं, इसके बारे में हम बहुत विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, करेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसमें आपको कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ दिखाई देंगी जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसे इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बेसमेंट और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहे हैं। ये होने के बाद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, उसके बाद पार्टीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, और फिर उसके बाद गांधी जी की लाइफ क्या थी, उन्होंने क्या करा आफ्टर फ्रीडम। पार्टीशन का काफ़ी हमने इसमें चर्चा दिखाई है, उसके रीजंस दिखाए हैं, और फिर गांधी जी की लाइफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे दिखाया। इसके बाद हम जब ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, तो ये तो हुई गांधी जी की स्टोरी, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी। कई सारे लोगों को ये है कि इसमें हमारा क्या, अब क्या करें हम, ये जो सारी लर्निंग है, ये जो इनकी फ़िलॉसफी है, इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे हमारे डेली लाइफ में, तो इसको क्या करें हम। तो ऊपर का फ्लोर उसमें डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में ऊपर का फ्लोर है। एक तो गांधी जी के राजस्थान के साथ कनेक्शंस, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ के लोगों ने क्या किया गांधी जी के साथ, और यहाँ कई सारे लोग हैं जो इनमें इन्वॉल्व थे, और गांधी जी की फ़िलॉसफी आज भी वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हम ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहे हैं। और दूसरे हाफ में गांधी जी का जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा, वो था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो आज यूएन भी उसे फॉलो करने की कोशिश, एसडीजीज़ के द्वारा, उसके बारे में है। और लास्ट वाला सेक्शन है कि गांधी जी पे लिखी गई बुक्स, गांधी जी ने लिखी हुई बुक्स, गांधी जी पे बनी हुई फिल्म्स, उनके पोस्टेज स्टैम्प्स, करेंसीज, कॉइन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और म्यूज़िक या कोई और भजन कीर्तन हो, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई, कलेक्शन वहाँ पे मिलेगा आपको। सो ऐसे ये 3 फ्लोर्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, गांधी वाटिका के अंदर किस तरीके से डिवाइडेशन है फ्लोर्स का, कहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा, ये आपने अभी जाना, देखा बाइट में। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम हैं -1 फ्लोर पे। यहाँ पर व्यापारियों से सम्राट तक का सफर, यानी भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, वो स्टोरी, इतिहास, आखिर ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ आए, कैसे व्यापारी बन गए यहाँ के मालिक, ये पूरा जो फ्लोर है -1 फ्लोर, यहाँ पर वही आपको ब्रीफ किया गया है। हिस्ट्री, जब आपको बता दें अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे, उस वक्त उनके साथ क्या हुआ, कैसा उन्होंने किस तरीके से पूरे भारत पर कब्जा करा, कैसे ये व्यापारी बन के आए और पूरे हिंदुस्तान के यानी भारतवर्ष के मालिक बनकर बैठ गए, इस पूरे का इतिहास जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1608 से जब ये कहानी शुरू होती है, आप देख सकते हैं, और पूरी कहानी यहाँ पर बयां की हुई है। हर एक कहानी का एक एक हिस्सा, एक एक पहलू, कब नए शहर बने, किस तरह दमन की जो नीतियां हैं वो शुरू हुई, और ये पूरा ब्यौरा जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इतिहास पूरा कि कैसे आखिर ब्रिटिशर्स या अंग्रेज यहाँ पर आए।
क्रूर अंग्रेज सैनिक कौन कौन से थे वो पूरा यहाँ पे वॉल, एक अलग वॉल क्रिएट की गई है जिन पे पूरा दिखाया गया है। रॉबर्ट क्लाइव हो गए, सर जॉर्ज बार्ले हो गए, जनरल जेम्स स्टुअर्ट हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, रिचर्ड वेस्ली, जनरल जेम्स वॉल्स, मेजर जॉन वॉन, थॉमस रो। ये वो हैं जो क्रूर अंग्रेज सैनिकों में इन लोगों का नाम शुमार है जिन्होंने भारत पर अपनी क्रूरता जो है वो ढाई थी एक वक्त पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपह सालार जो हैं उनका भी यहाँ पे एक वॉल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कौन कौन वहाँ पर हिंदुस्तान में उस वक्त डर गए, कुछ बिक गए, उनका भी पूरा ब्यौरा है। तो दोस्तों इस फ्लोर पे पूरा वो इतिहास बताया गया है कि आखिर जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो किस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष पर कब्जा करना जो है वो शुरू किया था। तो -1 फ्लोर में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अंग्रेजों के आने की दास्ता है, यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी अंग्रेजों की वो कहानी कि कब वो आए यहाँ, किस तरीके से आए, कैसे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, ये वो पूरी कहानी बयां करता ये वो फ्लोर है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस जगह जहां पर महात्मा गांधी का इतिहास शुरू होता है। उनकी जीवनी पर क्या कुछ रहा, उनके जीवन में कैसा उनका जीवन रहा। 7 बरस के थे, पोरबंदर के दीवान साहब के बेटे मोहनदास करमचंद गांधी, तब ये तस्वीर ली गई थी। एक एक तस्वीर अब यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी की जो जीवनी है वो इस फ्लोर पे यहाँ पर इस सेक्शन में शुरू होती है। कैसा उनका स्कूल रहा, किस स्कूल में वो पढ़े, कहाँ पे उन्होंने वो घर, उनका घर जो है पहला घर कौन सा था। आप देख सकते हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो जिस तरीके से यहाँ प्रेजेंट की गई है, बहुत ही शानदार तरीके से। उनके जो दोस्त थे, दोस्ती का चक्कर उनका कैसा क्या रहा, भाई के साथ उनका रिश्ता कैसा था, साथ ही साथ क्या मोहनदास करमचंद गांधी की कमज़ोरियाँ थी, क्या उनकी शक्तियाँ थी, वो सब यहाँ पर वॉल पर जिस तरीके से आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और ये आम जनता को गांधी जयंती के इस खास मौके पर ये जो तोहफ़ा दिया गया है ये बड़ा ही अद्भुत तोहफ़ा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर वॉल पर उनकी जीवनी, जब वो वकालत पढ़ने लंदन गए, आप देख सकते हैं गांधी अजब आदमी की एक गजब कहानी यहाँ पर जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है वो भी बड़ी अजब और गजब तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है उनकी इस कहानी का। जब वो लंदन गए वहाँ पे क्या सिनेरियोज थे, वो एक एक चीज़ का ब्यौरा जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन में यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो अगर हमारे जो भाई बहन या टूरिस्ट है जो भी अब आना चाहें तो ध्यान रहे, गांधी जी के बारे में आपको अगर जानना है तो ये जगह बहुत ही बेस्ट है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर वॉल पर प्रेजेंट एक एक चीज़ की गई है वो अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है गांधी जी की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये वो क्षण दीवार पर पूरी तरह से उकेरा गया है जहाँ पर आप ये दिखाया गया है कि जब गांधी जी ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किस तरीके से ट्रेन से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया गया था। ये वो क्षण यहाँ पर दीवार पर जिस तरीके से उकेरा गया है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आज़ादी की जो यात्रा है
वो यहाँ पर दिखाई गई। कब वो जेल आए, वो पूरा एक एक इतिहास का वो पल यहाँ पर जिस तरीके से उकेरा गया है वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ वो जेल बनाई गई है, साथ ही साथ पूरा उनके दोस्त रिवॉल्ट जो है, अगस्त क्रांति जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर वो दिखाई गई है। अगस्त क्रांति की पुकार कैसे शुरू हुई, जब मोहनदास करमचंद गांधी जो है वापस अपने देश लौटे, आज़ादी की जो उन्होंने जंग है वो शुरू की। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जब उनकी जो बा की मृत्यु का जो क्षण है वो यहाँ पर उकेरा गया है, अपने आप में बेहद मार्मिक और बेहद अद्भुत पल जिस कह सकते हैं। देखिए किस तरीके से उकेरा गया है, बलिदान की गाथा जो है वो यहाँ पर बताई गई है। और ये देखिए यूनाइटेड और डिवाइडेड इंडिया, संयुक्त या विभाजित भारत यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है। और ये देखिए आज़ादी का जो पल था जिसका सभी को इंतज़ार था वो अब आ चुका है। यहाँ आज़ादी का दिन, उस दिन की गाथा यहाँ पर पूरी दिखाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ये पूरा आज़ादी की गाथा जो है इंडिपेंडेंस डे की वो यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। तो दोस्तों आज गांधी वाटिका में ये वो अंतिम पड़ाव था गांधी जी की यात्रा का, उनके जीवन का, वो आखिरी दिन जब उनकी अंतिम रात थी और उनका अंतिम संदेश था। ये वो अंतिम संदेश है, आप देख सकते हैं। राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिली है, लेकिन भारत के 7 लाख गांवों के संदर्भ में अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आज़ादी पाना बाकी है। मैं साफ देख रहा हूँ कि भारत में लोकतंत्र के विकास क्रम में वो वक्त आने ही वाला है जब वर्चस्व की लड़ाई में राज्य शक्ति और लोक शक्ति के बीच संघर्ष होगा। ये बिरला भवन देर रात उनके लिखे गए आखिरी निर्देशों में से एक था और ये उनका अंतिम क्षण गांधी जी का, और जो अंतिम शब्द थे गांधी जी के वो आप और हम सभी को पता है, वो थे हे राम।